नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल देवज्ञ में। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे मानव जीवन में समय समय पे आने वाले रोग और उनके उपचार से संबंधित कुछ बातें। लेकिन रोग कौन से? वो रोग जो हमारे पुराने समय में नहीं हुआ करते थे, वो आजकल की हमारी नई लाइफस्टाइल की वजह से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। आधुनिक जीवन शैली के रोग। पुरातन काल अर्थात पुराने ज़माने में, जैसा कि अक्सर हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, उस समय में जीवन जीने के भौतिक साधन बहुत ही कम होते थे। लोग शारीरिक श्रम अधिक किया करते थे, जिस कारण रोग व बीमारियां भी कम होती थी। अक्सर लोग स्वस्थ हुआ करते थे। जैसे जैसे मनुष्य ने उन्नति शुरू की, भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होनी शुरू हो गई और लोग आरामदायक जीवन बिताने लगे, या यूँ कहें कि आरामदायक जीवन का मतलब लोग में आलस ज़्यादा आना शुरू हो गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि शारीरिक श्रम कम हो गया और शारीरिक श्रम के अभाव में अनेक बीमारियां जैसे मोटापा, मधुमेह, रक्तचाप, हृदय रोग, नेत्र रोग, कैंसर, अस्थमा, इनकी उत्पत्ति होने लगी। फैशन और फिल्मों का प्रभाव लोगों पर पड़ने लगा, जिस कारण व्यक्ति की मानसिकता उत्तेजित होने लगी, जिससे लोगों में कामुकता बढ़ने के कारण यौन अपराध बढ़ने लगे और उसका नतीजा यौन रोगों में वृद्धि होने लगी। प्राचीन काल में ये सब रोग नहीं होते थे। ये सभी आधुनिक युग के रोग कहलाते हैं। तो आज हम उन्हीं आधुनिक युग के रोगों में से एक प्रमुख रोग के ऊपर चर्चा करेंगे। वो है मधुमेह, अर्थात शुगर, या जिसको डायबिटीज़ भी कहते हैं। मधुमेह को शुगर, डायबिटीज़ और शर्करा रोग के नाम से भी जाना जाता है। ये रोग आज एक विकराल रूप ले चुका है। ये देन है आधुनिक जीवन शैली की। सभी उम्र के लोग, चाहे वो युवा हों, मध्यायु के हों या बुजुर्ग, जनसंख्या का एक बहुत बड़ा वर्ग इसकी चपेट में आ चुका है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो सभी रोगों का विचार कुंडली के छठे भाव, तीसरे भाव और 11वें भाव, साथ में छठे भाव के कारक मंगल और शनि, लग्न, लग्नेश, चंद्र की राशि का स्वामी तथा इन सभी पर पड़ने वाले पाप प्रभाव, इन सब के कंबाइंड इफेक्ट से रोगों के बारे में, किसी भी व्यक्ति के जीवन में कौन से रोग आएंगे, इसके बारे में विचार किया जाता है। अब आते हैं इनमें कौन से ग्रह मुख्य भूमिका निभाते हैं। खास तौर पे जब हम इस वक्त मधुमेह रोग की चर्चा कर रहे हैं, तो इस रोग के लिए कौन से ग्रह हैं जो कि इसके अंदर पार्ट प्ले करते हैं। तो सबसे पहले आता है शुक्र। शुक्र ग्रह काम, यानी सेक्स तथा मूत्र का कारक ग्रह है। मधुमेह रोग में शर्करा मूत्र स्थान से मूत्र के दौरान निकलती है, अतः शुक्र के सहयोग के बिना मधुमेह रोग नहीं हो सकता। जब कुंडली में शुक्र ग्रह किसी भी भाव में दोष युक्त हो, जैसे नीच का हो, अस्त हो, शत्रु राशि में हो तथा शुक्र पाप प्रभाव में भी इसके साथ हो, साथ में छठे भाव के स्वामी से शुक्र का संबंध बन रहा हो, तो मूत्र रोग, सेक्स रोग व शुगर रोग, इनकी संभावना होती है। इसके बाद दूसरे स्थान पर आता है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह मीठे रस, अर्थात मीठा किसी भी रूप में हो, शुगर पदार्थ हो, उसका कारक ग्रह बृहस्पति है। और मधुमेह रोग भी शुगर से संबंधित है, एक रोग है, इसलिए बृहस्पति की भी भूमिका इस रोग में कहीं ना कहीं जरूर होती है।
अब बृहस्पति लीवर का कारक है। लीवर इस रोग में प्रभावित होता है। पंचम भाव लीवर, पैनक्रियास और शुक्राणुओं का कारक भाव है। बृहस्पति पंचम भाव का कारक है। पैनक्रियास के कुछ भाग को शुक्र ग्रह भी कंट्रोल करता है। अतः मधुमेह रोग में बृहस्पति, शुक्र के साथ पंचम भाव, चंद्रमा व बुध का भी विचार किया जाता है। अब हम देखते हैं कि मधुमेह रोग ऐसे किन वजहों से होता है, कुंडली में ऐसे ग्रहों का क्या कॉम्बिनेशन है जिससे कि मधुमेह रोग होता है, अर्थात कुंडली में ज्योतिषीय योग क्या है जिसकी वजह से किसी भी जातक के लिए हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उसको मधुमेह रोग आगे आने वाले सालों में कभी भी होगा। वो दशा दशा के समय पर और बाकी गोचर के हिसाब से उस पर प्रभाव आएगा, तब होगा। तो इसके लिए छठा भाव षष्ठेश का बृहस्पति से संबंध होना, यदि जलीय राशि यानी वाटरी साइन कर्क, वृश्चिक, मीन तथा शुक्र की तुला राशि में 2 या 2 से अधिक पाप ग्रह स्थित हों, चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि में शुक्र शनि की युति हो, यदि चारों शुभ ग्रह चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र तथा सूर्य पर पाप प्रभाव मंगल, शनि, राहु, केतु का हो तथा 6, 8, 12 भाव या इनके स्वामी से इन ग्रहों का संबंध बन रहा हो तो ये रोग होता है। अब हम आते हैं कि क्या इन रोगों का कोई निदान है या इस रोग में हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि इनमें कुछ राहत मिल सके, क्योंकि इस रोग को राज रोग की श्रेणी में रखा जाता है, अर्थात ये रोग जो है निर्मूल शांत नहीं होता, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। आजकल के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं क्योंकि आजकल की आधुनिक जीवन शैली इस प्रकार की है कि इस रोग से संपूर्णतः पूर्ण रूप से निजात पाना आजकल के लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। इसके लिए हम कुछ ज्योतिषीय उपाय कर सकते हैं, तो उससे निश्चित तौर पर मतलब किसी भी पीड़ित व्यक्ति को काफ़ी राहत महसूस होगी। उसके लिए सर्वप्रथम है गणपति की उपासना। गणेश जी के पूजन से बुध अनुकूल होता है और बुध अनुकूल होकर के पैनक्रियास सुचारू रूप से कार्य करने लगती है और शरीर में इंसुलिन की कमी नहीं होने देती, तो ये रोग जन्म ही नहीं लेता। पूजन से पूर्व वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, इसकी एक माला का जाप करें। इसके बाद गणेश जी को प्रिय जामुन का प्रसाद बुधवार, पुष्य नक्षत्र, चतुर्थी में संग्रहित करके जामुन उनको चढ़ाने चाहिए। फिर इसमें गणेश जी के यंत्र का प्रयोग भी किया जा सकता है और यंत्र का निर्माण भोजपत्र पे भी हो सकता है, चांदी के पत्र पे या सोने के पत्र पे इसका निर्माण गणेश जी के यंत्र का किया जा सकता है। गणेश चतुर्थी बुधवार, रवि पुष्य या गुरु पुष्य योग में चौकी पर लाल कपड़े पर स्थापित करके अभिषेक व पूजन करें। फिर गणेश जी की मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं। गणेश जी की मूर्ति को बुधवार, गणेश चतुर्थी, पुष्य नक्षत्र में पंचामृत व गंगा जल से स्नान कराएं, दूर्वा व लाल पुष्प अर्पित करें, बूंदी के लड्डू, मेवे की मिठाई का भोग लगाएं, गणेश जी के 108 नाम, गणेश जी की चालीसा, स्तोत्र, कवच का पाठ करें, तो इस रोग से निश्चय ही लाभ मिलता है, अर्थात उसमें राहत मिलती है और रोगी को काफ़ी आराम महसूस होता है। इसके साथ साथ ज्योतिष शास्त्र में औषधीय स्नान की भी चर्चा की गई है, उसके बारे में भी विस्तृत वर्णन है कि ग्रहों से संबंधित वस्तुओं को अगर हम अपने स्नान के जल में मिला करके स्नान करें
तो उससे भी काफ़ी राहत मिलती है, क्योंकि उससे ग्रहों का वो दोष दूर होता है जो कि इस रोग की उत्पत्ति में कारक होते हैं। उसमें सर्वप्रथम अगर बुध जनित पीड़ा का शमन करने के लिए, अगर बुध पीड़ित है तो नेचुरली पेनक्रियास के ऊपर दुष्प्रभाव आता है, जहाँ से इंसुलिन बनता है। तो बुध ग्रह को कंट्रोल करने के लिए, बुध ग्रह को ठीक करने के लिए मोती, अक्षत, चावल, गाय की छाछ, जायफल, गोरोचन, पेपरमूल से प्रति बुधवार को अपने जल में मिला करके उस जल से स्नान करना चाहिए। शुक्र पीड़ित है, शुक्र को ठीक करने के लिए, शुक्र को अनुकूल बनाने के लिए इलायची, केसर, पेपरमूल, जायफल आदि जल में मिलाकर उससे स्नान करें। बृहस्पति को अनुकूल बनाने के लिए शहद, सफ़ेद सरसों, चमेली, पुष्प आदि को प्रत्येक बृहस्पतिवार को जल में मिलाकर उस जल से स्नान करें, तो इस रोग में काफ़ी राहत मिलती है, क्योंकि इस प्रकार से हम ग्रहों की अनुकंपा प्राप्त करते हैं और ग्रह जो है हमें आशीर्वाद देते हैं और वो प्रसन्न होकर के हमारे लिए रोग में निदान और रोग की पीड़ा को शांत करने में सहायक सिद्ध होते हैं। इसके अलावा जनरल कुछ अन्य उपाय हैं, वो भी एक जातक अपने आम दैनिक जीवन में कर सकता है। उसके लिए मीठे से परहेज़ करें, वसा वाली चीज़ें इनको अवॉइड करें, फ़ास्ट फूड ना खाएँ, नॉन-वेज व मदिरा का सेवन ना करें, मेथी की सब्ज़ी का अधिक से अधिक सेवन करें, नीम के पत्ते खाली पेट चबाएँ, गौमूत्र 10 से 20 ग्राम खाली पेट पिएँ, सदाबहार के 7 फूल खाली पेट खाएँ, जामुन की गुठली का चूर्ण 1-1 चम्मच सुबह-शाम सेवन करें, मेथी दाना का चूर्ण 1 चम्मच प्रतिदान सेवन करें, खीरा, करेला, टमाटर तीनों समान मात्रा में लेकर इसका जूस निकाल कर प्रातः खाली पेट पिएँ। खाने में पपीता, टमाटर, जामुन, सलाद का सेवन करें। क्योंकि जब व्यक्ति को मोटापे के कारण मधुमेह हो जाता है, तो इसके साइक्लिक इफ़ेक्ट होते हैं, अर्थात रिएक्शनरी इफ़ेक्ट होते हैं। अर्थात मधुमेह जब मोटे व्यक्ति को होता है, यानी मोटापे के कारण होता है, तो उसके साथ-साथ उसको हृदय रोग की संभावना भी होती है, नेत्र रोग की भी संभावना होती है, यौन रोग, रक्तचाप और नपुंसकता आदि का भी जातक जो है वो शिकार होता है। तो यदि हम उपरोक्त इन बातों का ध्यान रखें, तो एक मधुमेह रोगी जो है अपना जीवन आराम से बिना किसी खास परेशानी के बिता सकता है। तो मित्रों, ये थी आधुनिक जीवन शैली के रोगों की श्रृंखला में पहला रोग मधुमेह, इसके ऊपर एक संक्षिप्त सी चर्चा। आगे आने वाले समय में अन्य और रोगों पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रत्येक स्थान पर इसकी विस्तृत चर्चा करने की कोशिश करेंगे और आपको और जानकारी उपलब्ध कराने की हम चेष्टा करेंगे। आशा है आज की ये संक्षिप्त चर्चा आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। धन्यवाद।